आइए आज हम लोग मानसून की उत्पत्ति को और डिटेल में सीखने का प्रयास करते हैं। ठीक, इसके पहले हम लोगों ने मानसून की उत्पत्ति के बारे में जाना कि ITCZ भूमध्य रेखा पर जब होता है मार्च के महीने में, तो सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत रहता है। तो जैसे जैसे सूर्य उत्तरायण होता है वैसे वैसे ITCZ उत्तर की तरफ जाता है, और इस प्रकार से सूर्य जैसे जैसे उत्तर जाता है वैसे वैसे ITCZ उत्तर जाता है, और इस हिसाब से और इसी के कारण यही मानसून की उत्पत्ति में भी यही सहायक होता है। ठीक, और 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। जून के महीने में सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। तो लंबवत चमकने से ITCZ उत्तर की तरफ खिसक जाती है, और थार का डेजर्ट बहुत गर्म होता है, और गर्म होने से यहाँ से कन्वेक्शन करंट उठती हैं, 11-12 किलोमीटर की ऊंचाई पे चली जाती हैं। ठीक, आकर के और फिर इस स्थान को भरने के लिए दक्षिणी यही दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाएं यहाँ आती हैं। ठीक, और यही हवाएं मानसून को जन्म देने में सहायक होती हैं। ठीक, तो इस हिसाब से हम देखेंगे कि मई के महीने में अब देखा हम लोगों ने कि मार्च के महीने में सन हमारा भूमध्य रेखा पर रहता है। अप्रैल में केरल के पास में आ जाता है। अप्रैल में केरल के पास 8 डिग्री पे केरल के पास रहता है, और फिर मई के महीने में 16 डिग्री के आसपास रहता है मई के महीने में। तो जब मई का महीना आता है तो मई के महीने में ये उत्तर में यहाँ पे क्या कहते हैं, असम का ये जो इलाका है, यहाँ पर हाई टेम्परेचर लो प्रेशर के कारण बंगाल की हवाएं आती हैं, और यहाँ मॉइस्चराइजर क्या कहते हैं, नमी से ये हवाएं आर्द्रता से युक्त होती हैं, और यहाँ बढ़िया बारिश कर देती हैं, मूसलाधार बारिश करती हैं बोरोडो शिला में। और यही हवाएं बंगाल की खाड़ी की हवाएं यहाँ आकर के पश्चिम बंगाल में वर्षा करती हैं, जिसको हम काल बैसाखी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, और मई के महीने में ही जब मानसून यहाँ से उठता है, और मानसून उठने के बाद फिर केरल के पास में आके टकरा जाता है। केरल के पास में टकराता है, फिर बहुत तेज़ी से ऊपर उठता है, तो एक बरस पड़ता है। इसको मानसून का ब्रस्ट कहते हैं। यहाँ पे काफ़ी की खेती इस समय होती है मई के महीने में। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी सावर कहते हैं, और कर्नाटक में इसे मैंगो सावर के नाम से जाना जाता है। ठीक, इस हिसाब से हम देखेंगे कि मानसून दक्षिणी पश्चिमी मानसून की जब उत्पत्ति होती है तो ये केरल के पास में ये 2 भागों में, या कह लीजिए 2 शाखाओं में विभक्त हो जाता है। पहली शाखा है अरेबियन सी ब्रांच, दूसरी शाखा है बे ऑफ बंगाल ब्रांच, माने अरब सागर का मानसून, और ये है बंगाल की खाड़ी का मानसून। ठीक, इस प्रकार से अरब सागर वाला मानसून आगे चलता है, बंगाल की खाड़ी का मानसून आगे चलता है। ठीक, दोनों मानसून फिर पूरे भारत में वर्षा करते हैं। इसको हम आगे और डिटेल में सीखने का प्रयास करेंगे, लेकिन आज हम लोग मानसून के बारे में थोड़ा और डिटेल में जानने का प्रयास किया। आज यहीं तक, धन्यवाद।